चेत मच्छंदर गोरखाया। हम इस श्रेणी में देश की और दुनिया की सांप्रत समस्या का विवरण करते हैं, बातें करते हैं। हम कभी कभी ईगो में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपने धर्म को भी भूल जाते हैं और देश को भी भूल जाते हैं। हम अपने धर्म से भी ऊपर और देश से भी ऊपर अपने आप को प्रस्थापित करते हैं। हम करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावध रहना है। आज देश परिवर्तन के मार्ग पर आगे निकल चुका है। देश में और विश्व में परिवर्तन हो रहा है और संपूर्ण परिवर्तन होके रहेगा। वो एक सदी का पूरा उसका कार्यक्रम है। 100 साल के अंदर डिवाइन महाकाल का जो प्लान है वो कोई चाहे न चाहे फिर भी वो अमली होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रशिया, कोई भी देश उसको रोक नहीं सकता। और ये परिवर्तन में भारतवर्ष का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारतवर्ष में हम सब आ गए, सारे भारत के नागरिक, और ये परिवर्तन के लिए हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जब परिवर्तन की शुरुआत होती है तो कई लोगों का ईगो चूर चूर हो जाते हैं और वो लोग बहुत बड़ी शक्ति के साथ उसका सामना करते हैं। तो हमें पहले तो उनसे निपटना है। ऐसे लोग कौन हैं? तो सबसे पहले तो जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो धर्म निरपेक्ष कहते हैं, उनसे सावध हो जाओ। कोई भी व्यक्ति धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकती। और यदि कोई कहता है कि मैं धर्म निरपेक्ष हूं तो वो मनुष्य नहीं है। एक बात समझ लो, धर्म हमें अध्यात्म सिखाता है, मगर उसके सिवा भी हमारे कई धर्म हैं। हमारा धर्म अपने शरीर के प्रति सबसे पहले है। कोई कहता है मैं मेरे शरीर के प्रति जो मेरा धर्म है वो नहीं मैं अदा करूंगा, तो वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और विश्व के प्रति, उससे ऊपर उठ के पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमारा धर्म है। और उसी धर्म से हम परे नहीं हो सकते। परिणाम यदि हम परे होंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज देश आगे बढ़ रहा है,
देश में राष्ट्रवाद की भावना को चुनौती देने वाले कई लोग अपने आप को नेता प्रस्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सो कॉल्ड नेताओं से हमें सावध रहना है। देश में बहुपक्षीय लोकशाही है, मगर आज 75 साल तक हमने देखा कि बहुपक्षीय लोकशाही से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमें द्विपक्षीय लोकशाही की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। कहीं प्रादेशिक पक्षों को खत्म करना पड़ेगा और कई सो कॉल्ड राष्ट्रीय पक्षों को भी खत्म करना पड़ेगा। उनके अस्तित्व को मिटाकर ही हम द्विपक्षीय लोकशाही प्रस्तावित कर सकते हैं। भारत विश्व को बहुत कुछ दे चुका है, दे रहा है और देगा। आने वाले समय भारत का है और वो भारत के समय को अमृत महोत्सव में हमें परिवर्तित करना है। अमृत काल में हमें परिवर्तित करना है। स्वर्णकाल नहीं कहता हूं, स्वर्णकाल में उलझ जाते हैं, मगर अमृत सबका भला करता है। तो हमें अमृत काल की ओर आगे बढ़ना है और ये महाकाल का आदेश है। मैं मेरे गुरु के आदेश से बार बार कहता हूं कि भारत में 100 साल के लिए महाकाल ने अपना प्लान जो था वो शुरू कर दिया है। भारत में 100 साल तक महाकाल की इच्छा के अनुसार सनातन धर्म के सारे सिद्ध संत, महंत, महामंडलेश्वर और सनातन धर्मी अपने आप को बदलते हुए पूरे देश को बदलेंगे और वो राह में जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। हमें हमारे बीच में लोमड़ी की तरह कई नेता शेर की खाल ओढ़ के बैठे हैं। उसकी शेर की खाल को उतारना है और उसको दुनिया को दिखाना है कि ये शेर नहीं, ये लोमड़ी है। हमें उसमें राहुल गांधी भी है, सोनिया भी है, केजरीवाल भी है, शरद पवार भी है, ममता भी है, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, जेडीयू के भी हैं, आरजेडी के भी हैं और दक्षिण के डीएमके के और एडीएमके के लोग भी हैं। तेलंगाना कांग्रेस वाले भी हैं, केरल के मार्क्सिस्ट भी हैं और आंध्र के वायरस कांग्रेस के नेता भी हैं। हमें सारी प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करना पड़ेगा। यदि भारत को जोड़ना है तो हमें सारी प्रादेशिक पार्टियों को हटाना पड़ेगा और उनकी जगह देश में द्विपक्षीय लोकशाही प्रस्थापित करनी पड़ेगी। देश में खाली 2 ही पक्ष होंगे, मार्क्सवादी, साम्यवादी,
जो हैं वो लोकशाही में तो मानते नहीं हैं, तो उनको लोकशाही में जगह देना उचित नहीं है। हमें उसको हटाना पड़ेगा और हमें भगवान श्री कृष्ण का वो वचन भी याद रखना पड़ेगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसको याद रखो, जब भी सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जरूर पड़ेगी, भगवान खुद जन्म लेंगे और वो ले चुके हैं। और जो उनके साथ जुड़ेंगे उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी भी भगवान श्री कृष्ण संभालेंगे। आप चिंता मत करना कि आपका परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। वो सारी जिम्मेदारी महाकाल ने कुबेर भंडारी को सौंप दी है और वो आपका पूरा ख्याल रखेगा। मगर देश से हमें सारे देश विरोधी तत्वों को बाहर फेंकना है, उखाड़ फेंकना है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी परवाह नहीं करना है, आगे बढ़ना है। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी तो 5 साल बाद में क्या, अरे बाद में भी महाकाल ने मोदी जी के बाद कौन होगा वो भी तय कर लिया है, उसके बाद भी कौन होगा वो भी तय कर लिया है। ऐसे 100 साल का पूरा प्लानिंग महाकाल ने बनाकर सिद्धों को दे दिया है और सिद्ध वो प्लान को अमली बना करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं और सिद्धों को मदद करने के लिए महाकाल के सारे गण कार्यरत हो गए हैं। तो आप भी महाकाल के गण बन जाओ, विश्व परिवर्तन के लिए आगे आओ, अपना योगदान दो और महाकाल की कृपा के पात्र बनो। कोई चाहे कुछ भी करे, मगर 2024 में मेरे सिद्ध गुरु ने कहा है कि 450 कमल खिलेंगे। फिर से कहता हूं, जरा ध्यान से सुने, देश में 450 कमल खिलेंगे और वो दिल्ली में बैठकर पूरे देश को बदलेंगे। जिसकी भी ताकत है रोकना चाहे तो रोक ले, मगर किसी भी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। याद रखना इस शब्द, 450 कमल पूरे देश में, पूरे देश से 450 एमपीज को, लोकसभा के मेंबर्स को हमें दिल्ली भेजना है। वो कमल के निशान पर आगे बढ़ेंगे। कमल खिलता है और सबको खुशबू देता है, सबको पवित्र करता है और सबको अपने प्रति आकर्षित करता है। तो कहीं उलझे नहीं, मोदी के आगे कभी अपने ईगो को मत लाएं। कई लोग हैं, कई संत भी हैं, कई राजनीतिज्ञ भी हैं जो अपने आप को मोदी से ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। मोदी जी शक्तिशाली नहीं है। मोदी जी के पास महाकाल का ग्रेस है, महाकाल की कृपा है। वो खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते,
वो महाकाल के आदेश को अमली बनाते हैं। सोच लो, महाकाल से पंगा लेना है या अपने जीवन को महाकाल की कृपा से धन्य बनाना है। सबको ये आह्वान है, विपक्ष को भी और सत्ताधारी पार्टी को भी। कई लोग सत्ताधारी पार्टी में भी बिना भूले मोदी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, मगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वहां उलझ जाओगे। यदि मोदी जी के साथ जुड़ोगे तो महाकाल के कृपा के पात्र बनोगे और सब कुछ पाओगे। नहीं तो सब कुछ खो बैठोगे। समझो, अभी आपको क्या करना है वो आपको तय करना है। महाकाल से उलझना है या महाकाल से जुड़कर विश्व में परिवर्तन करके पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर देना है। सोचो, कैलाश सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, महाकाल का निवास है। आज वो चाइना के पास है। जब तक चाइना अपनी चुंगाल से कैलाश को मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो परेशान होता रहेगा, उसका अस्तित्व भी खतरे में है। दूसरी सारी बातें तो भूल जाओ। चीन को अपना अस्तित्व बचाना है तो कैलाश हिंदुओं को सौंपना होगा। पूरा हिमालय जो है वो सिद्धों की तपोभूमि है। सारे सिद्ध गुप्त रूप से वहाँ साधना कर रहे हैं। यदि वहाँ रास्ते बने, रोड बने, ट्रेन चली तो उनके गोंघाट से सिद्धों की तपस्या में खलल पड़ेगी और महाकाल वो होने ही नहीं देगा। ये बात समझ लो। तो पूरे हिमालय को नो मैन लैंड बना दो। सिद्धों की तपस्या के लिए सिद्धाश्रम में परिवर्तित हो जाने दो और उनकी कृपा से अपने भाग्य को चमकाओ। सब भूल जाए कि विश्व के सारे देश आज भारत के बारे में गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे हैं, मगर अंदर से वो भारत को कैसे पछाड़ना वो सोच रहे हैं। उसकी चुंगाल में पड़ना नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या दूसरी कोई कंट्री हो। विश्व की सारे देश भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सक्रिय हैं। उनसे सावध रहना है और उनके गुर्गे भारत में बैठे हैं। केजरीवाल है, राहुल है, शरद पवार है, ममता है, सब विदेशों के एजेंट हैं। उनको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आगे आओ, अपने अहंकार को साइड में रख दो और अपने अहंकार को महाकाल के अहंकार के साथ जोड़ दो, सिद्धों के अहंकार के साथ जोड़ दो और अपने आप को महाकाल के गण होने का गौरव
प्राप्त करो। तथास्तु।